आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन जो है ना मैथ का बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, लेकिन आप लोगों को इसको कठिन समझने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ सूत्रें या फार्मूला जो होती है ना उसको समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फार्मूला को समझ लिया और माइंड में फिट हो गया, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। याद करने पर तो भूल जाओगे, तो फार्मूला को समझने की जरूरत है। और कोई भी जब सम दिया हुआ है ना उसको पढ़ के समझने की जरूरत है। ये दो चीज आपने कर लिया, मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे सवाल का आंसर आप आसानी से दे दोगे। तो चलो आज मैं सबसे पहले टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यानी प्लेन फिगर जो लेता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो देखो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जनरली क्या होती है, स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल होती है, पैरेललोग्राम होती है, रोम्बस होती है, सर्कल होती है, सेमी सर्कल होती है, सर्कल का ही पार्ट है सेमी सर्कल, यही सब ट्रायंगल होती है। तो ये चीजें को आज हम समझते हैं और उसका सूत्र कैसे बनता है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। वो चीज आपने समझ लिया, आप आंसर निकाल दोगे। बाकी तो प्लस माइनस ही करना है ना, मल्टीप्लाई ही करना है, और क्या कैलकुलेशन ही बाकी है। सबसे पहले सूत्र समझने की जरूरत है। ऐसे मैं इससे रिलेटेड सूत्र को कैसे समझा जाता है, कैसे याद किया जाता है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूं। आप लोग उसको एक बार देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखो रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आप लोग को मालूम है रेक्टेंगल का शेप कैसी होती है, जानते हो ज्यादातर बच्चे। अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ रेक्टेंगल का। ये देखो ये रेक्टेंगल का शेप है, ये रेक्टेंगल में मतलब क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये भुजा बराबर है और पैरेलल भी होती है, ये भी समझने की जरूरत है। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो समझ जाओ इसकी ये जो सारे कोण जो है ना ये भी 90 डिग्री होती है। राइट एंगल यहाँ होती है। तो चलो ये हो गया। अब इसकी हम पेरीमीटर देखते हैं, क्या होती है पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ये शॉर्ट में लिख दिया। पेरीमीटर क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी फिगर या ऑब्जेक्ट जो समझो उसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे यही है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी बाउंड्री है ना, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पर हम इसको L लिख दें, इसको L लिख दिए, इसको B लिख दिए। देखो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई। आप A भी लिख सकते हो, कुछ भी XY कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको हमने लेंथ और इसको ब्रीथ लिख दिया। अब देखो ये दोनों आमने सामने की बराबर होती है, तो ये भी L हो जाएगी और ये भी B नहीं हो जाएगी। दोनों भुजा बराबर होती है, आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो चलो इसी को तो क्या करना, पेरीमीटर निकालने के लिए इसी को प्लस कर देना, ये सारे को। तो सारे को जब प्लस करेंगे तो देखो L प्लस B, ये कर दिया इसको और इसको कर दिया। अब ये भी L रहा, ये भी L है, तो ये B है, तो प्लस L प्लस B, यही हो गया ना पेरीमीटर इसकी। ये चारों भुजा को प्लस कर गई, यही पेरीमीटर हो गई, यही समझना है। अब इसी को हम और आगे सॉल्व कर ले। देखो 2L, एक L यहाँ एक L यहाँ, तो 2L। उसी प्रकार 2B, एक B यहाँ है एक B यहाँ है, ये 2B हो गया। अब देखो इसको हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, L प्लस B हो गया। बस आप इसको याद रखो, देखो ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब बराबर ही है, समझे। तो चलो ये हो गया पेरीमीटर। अब हम इसकी एरिया निकालते हैं। देखो एरिया क्या होती है, एरिया इक्वल टू, एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यही समझने की ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। किसी ऑब्जेक्ट की एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, एरिया निकल जाती है। जहां पे चौड़ाई नहीं है वहां उसकी हाइट होगी, जहां पे हाइट नहीं है चौड़ाई भी नहीं है तो उसकी मोटाई होगी, गोलाई होगी। बस यही आपको समझने की जरूरत, बात एक ही है।
लंबाई चौड़ाई आप खाली समझ लो, जहां लंबाई नहीं है वहां हाइट रहती है, हाइट नहीं है तो उसकी क्या गोलाई रहती है, कुछ भी रहेगी, बस दो ही चीज रहेगी, एक लंबाई एक चौड़ाई। टू डायमेंशनल इसलिए ही बोलते हैं उसको ना, दो ही चीज रहती है इसलिए टू डायमेंशनल, टू डायमेंशन उसमें होती है। तो चलो इसमें देखो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिए, एल इंटू बी, इसको एल भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ये हो गया आपको रेक्टेंगल का। अब हम ले लेते हैं स्क्वायर, ले लेते हैं। देखो स्क्वायर, अब स्क्वायर का शेप आप लोगों को मालूम होगा। देखो स्क्वायर में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है। वो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आती है, समझे। हर स्क्वायर रेक्टेंगल होगी, हर रेक्टेंगल स्क्वायर होगी, ये नहीं हो सकती है। तो ये इसमें क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है। मान लो हम एग्जांपल तो बता रहा हूँ, यहाँ एल लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, इसकी लंबाई ये चौड़ाई लिख दिया ना। तो देखो जब दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसके बदले में हम यहाँ एल लिख दें या बी, ये बी यहाँ लिख दें, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिख करके एल या बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों बराबर ही है ना। तो इसके बदले में हम डायरेक्ट ए भी लिखते हैं। तो चलो हम इसका पेरीमीटर अगर निकाल लें, तो पेरीमीटर इक्वल टू बोले ए, देखो एल और बी के बदले में हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं, यहाँ भी ए लिख देते हैं, यानी ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, यानी इसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो चारों ए हो गया। तो चारों को हम प्लस कर दें, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब चारों को प्लस करेगा तो 4a हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा। इसी बाउंड्री देखो, ये बाउंड्री है, ये है, ए है, ए है, ए है, तो 4a हो गया ना। तो ये स्क्वायर की पेरीमीटर निकालने की फॉर्मूला आ गई। अब इसका हम एरिया निकालते हैं। देखो एरिया में क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई बताए। अब इसमें देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है इसकी, लेकिन दोनों बराबर है, दोनों ए ही है, देखो ए ही है। तो ए इंटू ए नहीं हो गया, यहाँ पे ए इंटू ए, तो ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ए स्क्वायर। आप इसको याद रखो या इसको याद रखो, बात एक ही होने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट ले लेते हैं हम ट्रायंगल, ले लेते हैं। देखो अब ट्रायंगल का एक पिक्चर मैं बना रहा हूं। देखो ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होने वाला है। तो ट्रायंगल में देखो, इसमें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि इसकी जो राइट एंगल का ये जो है ना, ये भुजा, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। तो बेस इसको बी लिख लो, इसको हाइट लिखते हैं, यानी बेस क्या, इसको ब्रीथ मान लीजिए, इसको लेंथ मान लीजिए, बात एक ही है। खाली ट्रायंगल में बेस और हाइट बोलते हैं, बात एक ही है। ये ब्रीथ है, ये तरह से इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई, आप समझ लो, यही समझने की जरूरत है। तो इसकी पेरीमीटर अगर हमको निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भुजा को जोड़ देना है। मान लो एक भुजा और ये लिख लेता हूँ, हाइट है तो इसको भी मान लो ए लिख दिया, ऐसे इसको हाइपोटेनियस करके हाइट इसमें लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे यहाँ लिख दिया और इसको ये ले दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही होने वाली है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस एच, बस ये इसकी पेरीमीटर हो गई। अब इसकी एरिया निकालना है, जैसे देखो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या बताया आप लोगों को, क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें देखो ये चौड़ाई है, ये इसकी हाइट, हाइट मतलब लंबाई ये है, और क्या हाइट पता है, लंबाई मतलब हाइट दे देगा, तो लंबाई। तो इसमें भी देखो हम कर दिए बी इंटू एच, कर दिए लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन लंबाई इंटू चौड़ाई कब होगा, जब भाई ये भी ऐसे रहता तब ना, यहाँ तक रहता तब ना, इस प्रकार का शेप होता तब होता, देखो तब होता ना लंबाई इंटू चौड़ाई, ये रेक्टेंगल का एक शेप में आता तब होता। तो देखो ये इसका आधा है ना, ये बीचों बीच है, देखो ये रेक्टेंगल है, इसका बीचों बीच है, तो आधा है। तो इसका मतलब क्या, इसका जो पूरे का जो एरिया होगा उसका आधा एरिया ये होगा, तो आधा, इसमें आधा मतलब क्या, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आधा। बस यही इसकी एरिया होती है, ट्रायंगल की एरिया आधा, यानी हाफ इंटू बी इंटू एच,
ब्रीथ यानी बेस या बोल सकते हो, और हाइट या लेंथ, जो भी बोलो, बात है कि समझने का आपको जरूरत है। नेक्स्ट देखो 4 ले लेते हैं, सर्कल। अब सर्कल आप लोगों को मालूम होगा, सर्कल ये मान लो सर्कल है, ये इसकी रेडियस r है, सर्कल का पिक्चर बना दिया, ये रेडियस है। अब सर्कल का पेरीमीटर देखो, पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं, या उसको सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। सर्कल में सरकमफ्रेंस यूज किया जाता है, तो बात एक ही है, यही है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, बोलो बात एक ही होती है। इसका होता है फॉर्मूला 2πr, ये 2πr आप याद कर लो। और ये कैसे होता है, इसके लिए मैं मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूला निकालने का वीडियो जो बना चुका हूँ, उसमें डिटेल से बताया हुआ, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये 2πr क्यों होती है। ठीक, ये हो गया इसकी एरिया πr स्क्वायर होती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये भी मैं बताया हुआ उस वीडियो में कैसे πr स्क्वायर होती है, आप लोग उससे देख के समझ जाओगे। तो चलो इतना तक। इसके बाद पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, बाकी और सब जी है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके सारे सूत्र के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वीडियो में, आप देख लेना। तो चलो मैं एक सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों क्या, द लेंथ ऑफ ए रॉक बाय विच कॉम मस्ट बी टीथर्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इन ऑर्डर दैट it may be able to graze an area of 2464 square meter each। देखो इसमें क्या लेंथ मांग रहा है, किसका, रोप का लेंथ मांग रहा है, और गाय जो उससे बंधी हुई है, वही रोप से गाय बंधी हुई है, एक खुट्टा में गाय को बांध दिया गया है। तो गाय जो है ना वो सर्कल बनाएगी चरने के लिए। गाय को अगर बांध देंगे खुट्टा में, ये मान लो ये खुट्टा है, ये रस्सी इसकी है, ये रस्सी, तो वो चरेगी, जो घास जो चरेगी तो कैसे चरेगी, वो सर्कुलर ही बनाएगी ना, ऐसे घूमेगी, तो रेक्टेंगल तो नहीं होगा, सर्कुलर ही होगा। तो ये जब ये इस प्रकार का बोल रहा है, ऐसे घूम करके चरती है, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो चर गई, तो ये एरिया जो है ना, गाय जो घास जो चरी, वो एरिया है 2464 स्क्वायर मीटर। तो क्या हो गया, ये नहीं देख रहा है, इससे पता नहीं चल रहा है कि वो सर्कल के एरिया है। तो जब सर्कल के एरिया है तो ये बोल रहा है रस्सी का ये लेंथ निकालने के लिए, तो रस्सी का लेंथ यहाँ क्या हो रहा है, उसकी रेडियस हो रही है ना सर्कल का, ये रेडियस होती है ना, तो यही आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर πr स्क्वायर इक्वल टू 2464 दिया हुआ है, यही ना एरिया, सब इतना घास ये चर जाती है πr स्क्वायर, और वो 2464 स्क्वायर मीटर है। और इसी को हम करें r स्क्वायर इक्वल टू 2464 बाय, इधर पाए देखो नीचे आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, 2464 पाई का मान रखते हैं 22/7, 22 नीचे दे दिए और 7 ऊपर चल जाएगा, 7 इसको कट करो, ये 22 1 जा 22 1 होगा, ये 26 हो जाएगा, ये 22 1 जा 1 हो जाएगा, ये 4 पर 4 44 हो जाएगा, और 22 2 जा 24, ये हो गया, यानी 112 इंटू 7, ये r स्क्वायर हुआ। आपको r निकालना है, तो r निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो 4 इंटू 7 हो गया, देखो ये हो गया r स्क्वायर, ये 4 इंटू 4 16 इंटू 7 112 होता है। तो r इक्वल टू नहीं हो गया यहाँ पर, r इक्वल टू 28 नहीं हो गया, ये 2 एक साथ, ये 4 इंटू 7 28, तो 28 मीटर ये इसकी लेंथ हो गई, ये होगी 28 मीटर। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। If it is bent into the shape of a square, what is the side of the square? एकदम आसान सवाल है, समझने की जरूरत है। देखो क्या है, एक वायर है, वो सर्कल के फॉर्म में है और उसकी रेडियस क्या है 35 सेंटीमीटर है। तो देखो यही वायर है, देख लो
इस प्रकार का वायर है बोल रहा है। देखो इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल का फॉर्म में, और इसकी रेडियस जो है ना ये बोलता है रेडियस 35 सेंटीमीटर है। अब इसी को क्या किया है, स्क्वायर के शेप में इसको बेंड कर दिया। ये सर्कल के शेप में था, उसको जरूरत पड़ा होगा उसको स्क्वायर के शेप में करने का, तो स्क्वायर के शेप कर दिया। तो देखो इसको स्क्वायर का शेप हम कर देते हैं। हम लोग को भी जरूरत पड़ गया, अभी बनाना है सवाल, तो स्क्वायर के शेप में कर दिया। अब इसमें बोल रहा है ये साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी। तो आपको इससे समझ में आना चाहिए। देखो ये जो इसकी बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री और इसकी बाउंड्री दोनों बराबर होगा ना। ये तार है ना, अब तार को खोल के सीधा कर दो और इसको भी सीधा कर दो, दोनों बराबर होगा, सीधा बात है। तो इससे समझ में नहीं आया, इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर बराबर होगी। तो समझना है आपको, पहले पेरीमीटर निकाल लेना है इसमें, इसका पेरीमीटर निकाल लो और वही इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। तो देखो सर्कल का पेरीमीटर बताया आपको क्या होता है। सर्कल का पेरीमीटर या सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या, तो 2 का यहाँ 2 ही लिख दो, अब पाई का 22/7 और आर क्या ये 35 है। इसको कट कर दो, देखो इसको कट कर दिए, हो गया 5। अब 5 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 और ये 22 है, तो 22 पर एक 0 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने मतलब एक 0 बैठा दो, 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इसकी क्या हो गई, पेरीमीटर हो गया। 220 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो गया। अब यही तार से ने ये बनाया स्क्वायर, तो ये भी तो उतनी ही होगी ना, इसकी भी पेरीमीटर उतनी ही होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये सब यहाँ से यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये भी 220 सेंटीमीटर होती है। तो ये क्या स्क्वायर का शेप दिया। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होती है, देखो ये स्क्वायर की भुजा बराबर होती है, ये भुजा चारों भुजा बराबर होती है। तो पेरीमीटर क्या होती है, 4 इंटू भुजा हो जाएगी ना, यानी 4a ये भुजा। तो ये 4a इक्वल टू 2 हो गया। ये हम स्क्वायर को लेते हैं, तब यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का अगर पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 4a इक्वल टू 220 सेम होगा। तो a इक्वल टू भुजा निकालना है ना अब हमको, तो a इक्वल टू 220/4 कर दिए, इसको काट दो, यहाँ हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। एकदम आसान था। तो बच्चों आप लोगों की अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो एवं कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखो। थैंक यू बच्चे।